हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आप अपने एग्जाम की बात करें, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, ये जो टॉपिक है ये सभी में पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 की क्रांति। तो ये क्रांति हुई 10 मई 1857 को मेरठ नगर में, यानी शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ नगर में। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का बिगुल फूंका, जिसने आजादी की पहली लड़ाई की नींव रखी। अब इसकी जो तिथि तय हुई थी वह हुई थी 31 मई 1857, लेकिन क्रांति जो है इसकी शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को। तो ये भी याद रखिएगा, जो तिथि तय की गई थी वह 31 मई थी, लेकिन शुरुआत हो गई 10 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाता है और पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे महानगर में इस संस्था का गठन हुआ, जिसने भारतीय संघर्ष को एक ससंगठित राष्ट्रीय मंच और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बंगाल विभाजन। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इनके बारे में मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। आपका जो परीक्षा का समय है बहुत ही कम बचा हुआ है, लेकिन ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से मिल जाएंगे और गलत भी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इस तरीके का, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय मैं ना लूँ और कम समय में ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बता दूं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत में विभाजन प्रभावी हुआ। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो की नीति के तहत बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उस समय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया तो लोगों ने इसका विरोध किया, भारतीय लोगों ने, और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। यानी हम अपने ही देश की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, बाहर की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया। तो ये आप याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर हुई? ढाका नगर में। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इस संगठन की नींव पड़ी, जिसका भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये आपको याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, 30 दिसंबर 1906। अब ऐसा होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो तारीख नहीं दी जाती, लेकिन सन दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि किस सन में। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई, तो डेट नहीं देते हैं लेकिन सन लिखा हुआ आपको मिलता है। अब डेट मैंने यहाँ इसलिए लिखी है कि हो सकता है कि प्रश्न पत्र थोड़ा सा कठिन बनाया जाए तो उसमें डेट भी छाप दी जाए और आपको डेट पता ना हो तो आपका गलत हो सकता है। तो इसीलिए डेट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह। तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण क्षेत्र में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला अहिंसक आंदोलन शुरू किया। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछ लिया जाता है, जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। तो गांधी जी ने अपना पहला अहिंसक आंदोलन शुरू किया। कहाँ पर? चंपारण में। कब किया? 1917 में। क्योंकि जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनकी सहायता के लिए गांधी जी ने ये किया था। तो ये आपको इतना याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया? 18 मार्च 1919 को भारत 1919 को संपूर्ण भारत में यह दमनकारी कानून लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। तो इसीलिए ये काला कानून कहा गया। ये कानून ऐसा था कि इसमें किसी भारतीय व्यक्ति को, यानी जो भारतीय है, उसे बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाला जा सकता था। तो इसका विरोध किया गया रॉलेट एक्ट का, और ये लागू कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। ये आपको याद रखना है। और काला कानून इसे कहा गया, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बहुत ही दुखद घटना के रूप में इसे याद किया जाता है। तो ये कब हुई घटना? ये घटना हुई है 3 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुई? अमृतसर में। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। तो क्रम से मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं। रॉलेट एक्ट आया तो उसका विरोध भारतीयों ने किया, और विरोध प्रदर्शित करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया? उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। एक सभा का आयोजन किया गया था, वहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे शांतिपूर्वक। लेकिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, और यहाँ पर कई निर्दोष लोग मारे गए। तो एक बहुत ही दुखद घटना थी, और दुखद घटना के रूप में इसे याद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है असहयोग आंदोलन। ये सभी जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लिखा है 1 अगस्त 1920 को संपूर्ण भारत में गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का संकल्प लिया गया। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आपको याद रखना है। संपूर्ण भारत में गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का संकल्प लिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन, इसीलिए इसे नाम दिया गया। आगे लिखा है चौरी चौरा कांड। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। तो आपको ये तिथि याद रखनी है। अब इसकी तिथि भी याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई एक हिंसक घटना थी, जिसमें प्रदर्शनकारी भारतीयों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल गई। अब आप लोगों को पता है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा को उन्होंने समर्थन कभी भी नहीं दिया। अब जब ये घटना हुई तो गांधी जी ने क्या किया? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने भारतीयों से कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी है। और इस घटना में यही हुआ। चौरी चौरा कांड जब हुआ तो जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर यह घटना घटी। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? प्रदर्शनकारी भारतीय थे, इन्होंने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। तो जो पुलिस चौकी के अंदर जो सिपाही थे, पुलिसकर्मी थे, वो जिंदा जलकर मर गए थे। तो इसी कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे बंदरगाह पर एक ब्रिटिश जांच दल पहुंचा, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका विरोध इसीलिए किया गया। एक जांच दल था, साइमन कमीशन जिसे कहा गया, और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। ये आपको याद रखना है। अब आपको इसकी सन याद रखनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके विरोध में नारे भी लगाए गए थे कि साइमन वापस जाओ। इस नारे के साथ इसका व्यापक विरोध हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। और ये 7 सदस्यों का समूह था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये समूह बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये इसका एक मुख्य पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसका विरोध किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1 दिसंबर 1929 को लाहौर नगर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी हासिल करने का संकल्प लिया। तो ये आपको याद रखना है, 1 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा, ये भी महत्वपूर्ण है, नमक सत्याग्रह जिसे कहते हैं। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। 24 दिनों की इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ना था। तो ये भी याद रखिएगा, आपको इसका सन याद रखना है दांडी यात्रा का, और पूछ भी लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से पूरे देश में ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, आपको इन सब की सन याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है वो सन से ही पूछ लिया जाता है, यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कब शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली महानगर में वायसराय और गांधी जी के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह की शहादत। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, जिससे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। तो इनकी शहादत को आज भी याद किया जाता है। आपको ये तारीख याद रखनी है, सन याद रखनी है। 1931 में लाहौर जेल में इन्हें फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट, पूना समझौता जिसे कहा जाता है। तो 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे कहा गया है पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो 24 सितंबर 1932, ये आपको तिथि याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष था। तो ये आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण भी है। इसकी तारीख और सन दोनों ही याद रखिएगा। 1942, 8 अगस्त 1942। और आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है 2023 में, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद सरकार का गठन। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर नगर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार बनाई और आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सैन्य संघर्ष का आह्वान किया। तो ये भी याद रखिएगा, 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में। और अंत में लिखा हुआ है भारत की स्वतंत्रता, यानी इतने संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। वर्षों का संघर्ष था और ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति पाकर पूर्ण आजादी प्राप्त की। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक साथ इन्हें लिखा हुआ है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। वहां मैंने एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बताया है। यहाँ सन लिखी हुई है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बंगाल विभाजन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट एक्ट यानी काला कानून जिसे कहा गया ये 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, चौरी चौरा कांड 1922 में, साइमन कमीशन का विरोध यानी साइमन कमीशन भारत आया 1928 में और इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में और दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह 1930 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, भगत सिंह की शहादत यानी भगत सिंह को फांसी दी गई 1931 में, पूना पैक्ट कब हुआ 1932 में हुआ, पूना समझौता जिसे कहा गया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ 1942 में और आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में, भारत की स्वतंत्रता 1947 में। तो ये छोटा सा वीडियो है और मेरा यही मकसद है कि आपको इस वीडियो से लाभ पहुंचे, आपको एक दो प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित जरूर मिलें, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।